अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से रूस के मारूफ मुसन्निफ़ अंतोन चीखोव का एक अफ़साना पेश करती हूँ, जिसका तर्जुमा किया है मंज़र सलीम ने। अफ़साने का उन्वान है गिरगिट। पुलिस इंस्पेक्टर ओचोमिलोव नया ओवरकोट पहने, हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है। सुर्ख बालों वाला कांस्टेबल जब्त किए हुए करौंदों से बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई टोकरी उठाए उसके पीछे पीछे चल रहा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। चौक में एक मुतनफ़िस भी नज़र नहीं आता। छोटी छोटी दुकानों और शराब खानों के खुले हुए दरवाजे बहुत से भूखे जबड़ों की तरह खुदा की दुनिया को उदासी के साथ तके जा रहे हैं। उनके करीब कहीं कोई भिखारी तक नहीं खड़ा। अच्छा, तो तू काटेगा आवारा कुत्ते? अचानक ओचोमिलोव के कानों में आवाज़ पड़ती है। अरे लड़को, जाने ना देना उसे। काटने की आजकल इजाज़त नहीं है। पकड़ लो कमबख्त को। फिर किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ओचोमिलोव उस जानिब नज़रें उठाता और ये सब कुछ देखता है। ताजिर पेचुगेन की इमारती लकड़ी के गोदाम से एक कुत्ता 3 टांगों पर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। एक शख्स उसका ताक़ुब कर रहा है, जिसकी छींट की कमीज़ कलफदार है, वास्कट के बटन खुले हुए हैं और सारा जिस्म आगे की तरफ झुका हुआ है। आदमी ठोकर खाता और कुत्ते की पिछली टांगों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एक बार फिर कुत्ते के रोने की आवाज़ और ये चीख सुनाई देती है। जाने न देना उसे। दुकानों के अंदर से ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांकते हैं और देखते ही देखते गोदाम के करीब भीड़ सी लग जाती है, जो लगता है कि अचानक धरती के अंदर से निकल आई है। मालूम होता है कि फसाद हो गया हुजूरे वाला, कांस्टेबल कहता है। ओचोमिलोव मुड़ के तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ भीड़ के पास पहुंचता है। उसे अहाते के गेट के ऐन सामने खुले बटनों की बास्केट वाला मुतज़क्किरा बाला शख्स खड़ा नज़र आता है, जो अपने दाएं हाथ को उठाए उसकी एक उंगली, जिससे खून बह रहा है, लोगों को दिखा रहा है। उसके सरशार चेहरे पर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा कमीने लिखा हुआ मालूम हो रहा है और ख़ुद उंगली फतह के परचम जैसी नज़र आ रही है। ओचोमिलोव पहचान लेता है कि वो शख्स सुनार खिर्युकेन है। भीड़ के बिल्कुल वस्त में मुजरिम, नोकीली नाक और पीठ पर एक जर्द धब्बे वाला सफ़ेद छोटा सा बोरोज़ोई कुत्ता अपनी अगली टांगों को एक दूसरे से अलग अलग रखे ज़मीन पर बैठा हुआ बुरी तरह कांप रहा है। उसकी डुबडुबाई हुई आंखें परेशानी और खौफ का आईनादार हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ओचोमिलोव लोगों को कंधे से धक्का देता हुआ आगे बढ़कर पूछता है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्लाया कौन था? अरे हुजूर, मैं तो मिस्कीन शख्स की तरह चुपचाप चला जा रहा था। खिर्युकेन अपनी मुट्ठी में खांस कर कहना शुरू करता है। मुझे यहाँ कुछ लकड़ी के मुताल्लिक मैत्री से बात करनी थी। अचानक इस वबाले जान ने, जिसका मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मेरी उंगली में काट खाया। मुआफ़ कीजिएगा, मैं मेहनतकश हूँ। मेरा पेशा बड़ा पेचीदा और दुश्वार है। आप मुझे मालिक से मुआवजा दिलाने की ज़हमत करें, क्योंकि शायद हफ्ते भर तक मैं इस उंगली को जुम्बिश न दे सकूँगा। कानून भला ये कब कहता है हुजूरे वाला कि हमें खूंखार जानवरों से भी निबाह करना पड़ेगा? हर एक काटना शुरू कर दे तो फिर जीना मरना एक सा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओचोमिलोव खांसते और भवों को फड़काते हुए सख्त लहजे में कहता है। अच्छा अच्छा, कुत्ते का मालिक कौन है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं। मैं लोगों को कुत्तों को आवारा छोड़ देने का मज़ा चखा दूंगा। इन साहिबान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने का वक्त आ गया है, जो कवानीन को खेल तमाशा समझ बैठे हैं। मैं इस बदमाश पर ऐसा जुर्माना करूंगा कि दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, समझ जाएगा कि ऐसे वैसे कुत्तों और मवेशियों को इधर उधर मंडलाने के लिए छोड़ देने का क्या अंजाम होता है। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। एल्दरीन,
वो कांस्टेबल की तरफ मुड़ते हुए बात जारी रखता है। मालूम करो कुत्ता किसका है और एक बयान मुरतब करो। रहा कुत्ता तो उसे फ़ौरन ही हलाक कर दिया जाना चाहिए। शायद पागल है, लेकिन आखिर ये है किसका? शायद ये जर्नल ये गलूफ का है। भीड़ से एक आवाज़ सुनाई देती है, जर्नल ये गलूफ? एल्द्रीन, ज़रा कोट उतारने में मेरी मदद तो करो। तौबा, किस क़यामत की गर्मी है, शायद बारिश होने वाली है। वो खरियुकैन की तरफ मुड़ता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर इसने तुम्हें काट कैसे लिया? भला ये तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंच गया? इतना नन्हा सा कुत्ता और तुम इतने लंबे तड़ंगे आदमी। ज़रूर तुमने किसी कील से उंगली में खराश डाली होगी और फिर तुम्हें इसके लिए मुआवजात यानी कि सूझी होगी। मैं तुम जैसों की रग रग से वाकिफ़ हूँ, बदमाशों की टोली। दरअसल हुजूर वाला, इसने तफरीहन जलती सिगरेट से कुत्ते की नाक की नोक जला दी थी और कुत्ते ने उन्हें काट लिया। अहमक थोड़ी है। करियुकैन को तो हमेशा ही कोई ना कोई शरारत सूझती रहती है हुजूर वाला। अरे भेंगे, आसमान ज़मीन के कलाबे ना मिलाओ। तुमने मुझे ऐसा करते देखा तो नहीं, फिर आखिर ये झूठ क्यों? हुजूर खुद ही उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मजिस्ट्रेट मुझ पर मुकदमा चलाए। कानून में कहा गया अब सबको बराबर हुकूक हासिल हैं। मेरा एक भाई खुद भी पुलिस में है। अगर जानना चाहते हो तो बहस मत करो। जी नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, कांस्टेबल बड़ी संजीदगी से कहता है। उनके यहाँ ऐसा कोई कुत्ता नहीं, उनके तो सभी कुत्ते शिकारी हैं। तुम ये बात यकीनी तौर पर जानते हो? बिल्कुल यकीनी तौर पर सरकार, ये मैं खुद जानता हूँ। जनरल साहब के कुत्ते कीमती और उम्दा नस्ल के हैं। और ये, ज़रा इस पर एक नज़र तो डालो, बदसूरत दोगला कुत्ता। अगर आखिर कोई इस तरह का कुत्ता क्यों पाले? पागल हो गए हो क्या? इस किस्म का कोई कुत्ता पीटर्सबर्ग या मास्को में दिखाई दे तो जानते हो उसका क्या हशर होगा? कानून के मुताल्लिक कोई सोचेगा भी नहीं और पल भर में इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। करियुकैन, तुम्हें अजियत पहुंची है और इस मामले को इतने ही पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। मालिक को सज़ा मिलनी चाहिए। वक्त आ गया है कि शायद ये जनरल साहब ही का है, कांस्टेबल ख्याल जाहिर करता है। उसे सिर्फ देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने अभी कल ही जनरल साहब के अहाते में इसी किस्म का एक कुत्ता देखा था। यकीनन जनरल ही का है, भीड़ से एक आवाज़ आती है। अरे अल्दरीन, ओवरकोट पहनने में मेरी मदद तो करो। मुझे हवा के झोंके का एहसास हुआ, मैं कँपकँपा रहा हूँ। इसे जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ इसके मुताल्लिक़ दरियाफ्त करो। कहना कि ये मुझे मिला है और मैंने भी इसे भिजवाया है। और कहना कि इसे सड़क पर यूं ही ना छोड़ दिया करें, शायद ये कीमती कुत्ता है और अगर हर जालिम समझता है कि वो इसकी नाक में सिगरेटें ठूंस सकता है तो ये जल्द ही चौपट होकर रह जाएगा। कुत्ता बड़ा नाजुक जानवर होता है और तुम कूड़ मगज, अपना हाथ नीचे कर लो। अपनी इस वाहियात उंगली की नुमाइश भी बंद करो। गलती तो खुद तुम्हारी ही है। देखिए, वो जनरल साहब का रकाबदार आ रहा है, उसी से पूछ लेते हैं। अरे ओ प्रोखोर, ज़रा यहाँ तो आओ। इस कुत्ते को देखो, क्या ये तुम्हारे जनरल साहब का है? हद हो गई, ऐसा कुत्ता हमारे यहाँ कभी भी नहीं पाला गया। अब और ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं है, ओचोमिलोव कहता है। ये कोई आवारा कुत्ता है, यहाँ खड़े खड़े बहस जारी रखने की कोई तुक नहीं। तुमसे कह दिया गया कि आवारा है तो ये आवारा ही है। मार डालो कमबख्त को और मामले को ख़त्म करो। ये हमारा नहीं है, प्रोखोर अपनी बात जारी रखता है। ये जनरल साहब के भाई का है जो कुछ ही रोज़ कबल आए हैं। हमारे जनरल साहब ऐसे कुत्तों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेते। इनके भाई जो हैं ना, तो वो पसंद करते हैं। क्या कहा? जनरल साहब के भाई आए हुए हैं? व्लादिमीर रेवेंज, ओचोमिलोव कह उठता है और उसके चेहरे पर इंतहाई मुसर्रत की मुस्कुराहट रक्स करने लगती है। ज़रा देखो तो, और मुझे खबर ही नहीं, मेहमान आए हैं। जी हाँ, ज़रा देखो तो, इनका अपने भाई से मुलाकात करने को जी चाहता था
اور مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ تو ان کا ہے یہ کتا، اس کی انگلی میں کاٹ لیا۔ چلو اٹھو، تھر تھر نہ کانپو، ننھا شریر غصے میں ہے۔ کیا شاندار کتا ہے، پروخور کتے کو پکارتا اور اسے ساتھ لے کر عمارتی لکڑی کے گودام سے باہر نکل جاتا ہے۔ مجمع خریوکین پر ہنس پڑتا ہے۔ تم اب بھی مجھ سے نہ بچ سکو گے، اوچومیلوف اسے دھمکی دیتا ہے اور اپنے اوور کوٹ کو جسم پر خوب لپیٹ کر بازار کے چوک سے گزرنے لگتا ہے۔